जस्ट थोड़ा सा परमेश्वर के बारे में कुछ हमने बातचीत करबो डिसिप्लिन के बारे में, यानी एक डिसिप्लिन के बारे में। और जैसा हमने पढ़ीला, जैसा अंदर के पता है, बिना डिसिप्लिन से कुछ भी माने सक्सेस, या अगर डिसिप्लिन नहीं है तो बहुत कुछ माने नहीं है। तो एक पास्टर्स या एक आदमी के जिंदगी में, एक समाज में, एक चर्च में, हर जगह में डिसिप्लिन के बहुत ही जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि स्कूल में स्टूडेंट्स जब जाए ना, और उसको एक अच्छा डिसिप्लिन में थकेला, और जो स्टूडेंट एक अच्छा डिसिप्लिन में थकेला उके ग्रेस मार्क मिलेला। तो इसीलिए एक व्यक्ति में डिसिप्लिन के बहुत ही जरूरी है। डिसिप्लिन के मतलब एक नियम के भीतरे चलने वाला व्यक्ति। डिसिप्लिन के मतलब जो आदमीटा एक नियम के अंडर में थकी के चलेला, वही एक डिसिप्लिन। सो वास्तव में परमेश्वर जिस डिसिप्लिन के विषय में बात कर रहा है, जिस डिसिप्लिन के विषय में परमेश्वर अंदर के बताए खोजेला, जस्ट उसके बारे में हम चर्चा करबो। जैसा कि हिंदी में हमरे अनुशासन बोल के जानीला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो जस्ट हमने एक वचन पढ़बो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। तो बाइबल यह बताते शुरुआत में हमने जैसा सोचीला, बाइबल में जो लिखा है उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद, हमरे के लगेला कि उस शुरुआत रहे, पर वास्तव में उस शुरुआत नहीं रहे। शुरुआत यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद लगे, जहां पर लिखो थे आदि में वचन रहे, मीनिंग शुरुआत में वचन रहे, शब्दों रहे। जैसा मोर आवाज तोरा सुनी पता, ठीक उसी तरीका शुरुआत में वचन है रहे। और बाइबल लिखेला वो वचन परमेश्वर के साथ रहे, और वो वचन खुद परमेश्वर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल यह बताएला सब कुछ उसी के द्वारा, मीनिंग सब कुछ बोलने से जितना हमने उत्पत्ति 1 अध्याय से जब हमने पढ़ते जाएला, वहां पर आकाश, पृथ्वी और जितना भी चांद, तारा या बेला या गाछ या पेड़ पौधा या फिर जितना भी जीव जंतु, समुद्रों में मछली, आकाश में उड़ने वाला पक्षी या जितना भी जीव जंतु हमने देखीला, उन सारे चीजों को बाइबल बताएला सब कुछ उसी के द्वारा, मीनिंग वचन के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के द्वारा मीनिंग शब्द के द्वारा ही सब कुछ बनल गले गया, सृष्टि होले। हालेलुया। सो बाइबल यह बताएला वही वचन, उसी वचन के द्वारा सब कुछ बनल गले। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 में जब हमने जाएला, तो वहां पर और एक चीज बताएला, सब कुछ बनाए के बाद में वहां पर देखेला, जिस वहां पर थोड़ा जाओ, उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने सब कुछ बना ले, मीनिंग आकाश, ये धरती और चांद, तारा, बेला, दिन रात और पेड़ पौधा और समुद्र में मछली, उड़ने वाला पक्षी, जितना भी जीव जंतु, सब के परमेश्वर बनाएला। बनाए के बाद में फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपने ही समानता में बनाए। उस सब कुछ का देखने बनाए के बाद में बहुत अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर कई दिनों के बाद फिर परमेश्वर यहां बात करेला कि हमरी एखन आदमी के बनाबो, और आदमी के निजोर रकम, हमरी जेरकम आही सेरकम, हमदर स्वरूप, हमदर समानता, मीनिंग परमेश्वर जैसा धार्मिक है, परमेश्वर जैसा शक्तिशाली है, परमेश्वर जैसा अद्भुत है, परमेश्वर जैसा पवित्र है, परमेश्वर जैसा शुद्ध है, परमेश्वर जैसा सर्वज्ञानी है। ठीक
उसी तरीका बाइबल यहां बताया हमरे आदमी के आप एखन बनाबो। प्रेज द लॉर्ड। आदमी जाति के कई लोगों का अलग अलग मानना है कि आदमी यहां से होले, आदमी वहां से आले, आदमी यहाँ से सृष्टि होले, आदमी वहां से सृष्टि होले। लेकिन बाइबल अंदर के बहुत अच्छा से बताया कि आदमी के यहां वहां से कहीं से सृष्टि नहीं होले, डायरेक्ट परमेश्वर बना है। प्रेज द लॉर्ड। डायरेक्ट परमेश्वर उस शरीर के मट्टी से सानी के वो क्या अच्छा से एक मूर्ति बना ले और मूर्ति के में वो अपना साहस उके डाल दिले और उकर में आत्मा उके डाली दिले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस तरीका एक आदमी के बना ले। फिर नीचे जब हम पढ़ते जाएला समानता में बनाए और वह समुद्रों के मछलियों को, समुद्रों में जितना भी मछलियां है वो मछली के लागे, मछली बोले हमारे आसपास में छोटा छोटा मछली देखा पहला हमरे कई मछली के नाम बोलेला, बुदनू मछली या फिर गेतू मछली, चेंग मछली या अलग अलग नाम है। लेकिन जब हमरे समुद्रों में जाएला वहां बहुत ही बड़ा बड़ा मछलियां है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे घर से भी बड़ा बड़ा मछलियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़ा बड़ा मछलियां हैं। इन सारे मछलियों को बाइबल बताया उके अधिकार रखे के लिए, उके ऊपर अधिकार रखे के लिए। और आकाश के पक्षियों, आकाश में जितना भी उड़ने वाला पक्षी, उन सारे पक्षियों के ऊपर, घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। उस सब के ऊपर ये आदमी टा उस सब जाति के ऊपर, सब परमेश्वर बनाया हुआ चीजों के ऊपर अधिकार रखे के लिए परमेश्वर ने आदमी के बनाए रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसा भजन संगीत 115 और 15 या 15 और 16 पढ़बू तो जस्ट वहां पर एक चीज अंदर के बताया। बाइबल में ऐसा बताया भजन संगीत 115 और 15 से, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, मीनिंग यहोवा जे आकाश और पृथ्वी के बनाने वाला सृजनहार सृष्टि करता लगे, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। वो यहोवा परमेश्वर की ओर से तो यार मैं बहुताई से आशीर्वाद पाई। प्रेज द लॉर्ड। नीचे बताया स्वर्ग तो यहोवा का है, मीनिंग स्वर्ग एकदम परफेक्ट जगह परमेश्वर के लगे। स्वर्ग यहोवा परमेश्वर के लगे, परंतु ये पृथ्वी टके परमेश्वर ने मनुष्य को दी है। कब दे रहे? जब परमेश्वर ने आदम के बना ले उस समय उनके पृथ्वी में अधिकार रखे के लिए अधिकार दे ले। प्रेज द लॉर्ड। उन दिनों में पृथ्वी आदमी के हाथ में रहे, आदमी के वंश में रहे और परमेश्वर आदमी के दे चुके रहे। आदमी के बनाए के बाद में बोले इन सब के ऊपर तो अधिकार रखने और यहाँ इस बगीचा में, इस पृथ्वी में जो कुछ भी हुआ तो था तो यहाँ पर काम करबे। हालेलुया। परमेश्वर ने सब जिम्मेवार आदमी के दे रहे, आदम के दे रहे और उसके साथ में और एक स्त्री के बना ले उनका नाम हवा रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने उन दोनों में इस तरीका सब कुछ के बनाए के बाद में सब कुछ परमेश्वर ने अधिकार मनुष्य के दे रहे। एक दिन, एक समय, ऐसा एक समय आलेख जहां पर लिखे हैं उत्पत्ति 3 अध्याय 11 में पढ़ दो। मैं बात कर रहा हूं एक डिसिप्लिन के बारे में, अनुशासन के बारे में या फिर एक अधीनता के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तू नंगा है? आदम और हवा परमेश्वर के संगे बहुत अच्छा रहे। एक दिन ऐसा एक समय आले जिस दिन परमेश्वर की आवाज सुने के
परमेश्वर की उपस्थिति के जाने के आदम और हवा परमेश्वर से छिपे की स्टार्ट करते, उसमें भागोते, उसमें लुकोते, उसमें शरम करते, परमेश्वर के सामने खड़ा हो गए, परमेश्वर के सामने आए गए, परमेश्वर के साथ बात करे गए, परमेश्वर के साथ मिले गए। फिर भी परमेश्वर उधर के आवाज देना, प्रेज द लॉर्ड, ऊपर ऊपर पढ़तो 2 में ना, उसने कहा उकर उकर आ रहा ऊपर 8 में, तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय बटिका में फिरता था, परमेश्वर का शब्द आदम और हवा को सुनाई दिया। तब आदम और उकर पत्नी उस बगीचा के पेड़ों के बीच यहोवा परमेश्वर से लुकी गेलन, अंदर भाषा में उसमें छिप गेलन, लुकी गेलन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम और हवा के हका थे, प्रेज द लॉर्ड, कि तोरा कहाँ, पर आदम और हवा परमेश्वर के शब्द सुनी के डोराई के भोय खाई गेलन, लुकी गेलन, और उधर के पता चलने कि हमरे नंगा है, इसलिए परमेश्वर के जवाब देते, परमेश्वर हमरे नंगा है, इसलिए तोर शब्द सुनने के हमरे लुकी जाए, प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर इधर के बोलेला के तुधर के बताले कि तोरा नंगा है, के तुधर के बताले, इकर मतलब के तुधर के बताले कि तोरा नंगा है। परमेश्वर बात करो थे मोर सिवा और दूसरा के तुधर के बताले कि तोरा नंगा हा, बोले के मैं परमेश्वर लगा, मैं तुधर के बना हो, मैं तुधर के नियुक्त करे हो, मैं तुधर के अधिकार दे हो, दूसरा और कार बात तोरा यहाँ सुनी क्या है, हालेलुया, दूसरा कार बात सुनो था तोरा, मैं जो रूल्स दे हो, मैं जो नियम दे हो, दूसरा और के तुके नियम दे है कि तो मोय आले से तू लुको थे, मोय आले तुके शरम लगते, मोय आले से माने तुके मोर संग बात करे मन नहीं करते, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा क्या है तोर बीच में, तोर सामने, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर उस सबके बोलते किसने तुम्हें जताया, क्या तुके बता ले, और उकेर बीच में उकेर आमने सामने जब हमरे ध्यान करेला या जब हमरे पढ़ेला, वहां पर परमेश्वर उधर के बताए रहे कि बटिका कर जितना भी फल वस्तु है तोरा सब खाए परबा, उकर में से एक फल तोरा नहीं खाए परबा। बस परमेश्वर उधर के एक डिसिप्लिन दे रहे, एक शासन करे रहे, हालेलुया। लेकिन उकर बीच में और एक 3rd आदमी है के उधर के और एक बात कर ले, और उधर के बोलते कि तोरा खाए पारोला, खाए दो, प्रेज द लॉर्ड। और जब वो व्यक्ति कर जब बात सुन लें और परमेश्वर के बात के जब उसमें टाली दिलें, खाए में कोनो प्रॉब्लम नहीं रहे, प्रेज द लॉर्ड, खाए से कोनो प्रॉब्लम नहीं रहे उधर। लेकिन प्रॉब्लम रहे परमेश्वर के उकर बात सुने के जे खाले उठा खाते, अगर उस सबके बोलने सांप के द्वारा शैतान जब बात कर ले तोरा खाए पारोला, एक बार अगर परमेश्वर के पूछी के खाते शायद मौके लगते प्रॉब्लम नहीं रहे, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर के और बात दे दिलन माने, अच्छा परमेश्वर अंदर के एक बार बताए रहे, लेकिन दोबारा और परमेश्वर को सुबह पूछे नहीं भी पूछ लें, मीनिंग उस समय परमेश्वर के पास नहीं गिरे, और उस समय परमेश्वर के बातों को उस समय अनसुना कर लें, परमेश्वर के बातों को उस समय विश्वास नहीं कर लें, और ऐसा कर लें कि मैंने दूसरा अगर बात सुनने की सुबह खाएगी स्टार्ट कर लें, तब जाके उधर जिंदगी में गलती हो ले, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर यह बात खोरे खोजेला, जिस दिन उस समय दूसरा के बात सुन लें उसी दिन उधर में जो अधिकार दे रहे, उधर में जोनटा भी परमेश्वर उधर के अधिकार दे रहे, वो सारा अधिकार वो बातों के द्वारा, फल खाए के द्वारा नहीं, बात के द्वारा, उनके बात माने के द्वारा वो सब अधिकार वो इब्लिस यानी शैतान के अधीन में हो गए, प्रेज द लॉर्ड। उसी दिन पूरा अधिकार लूसीफर शैतान आदमी के जो अधिकार दे रहे पृथ्वी के, वो पृथ्वी के अधिकार उसी दिन उधर हाथ से छीन के ले गए, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए शैतान यीशु मसीह के ऐसा बात करेला, मत्ती 4:8 और 9 में,
मत्ती 4 अध्याय 8 और 9 में। फिर शैतान ने यीशु को बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज और उनका वैभव दिखाकर यीशु से कहा, यदि तो मुके गिरी के मोर बात सुनी के तो अगर मुके पूजा करबे, तो अगर मुके प्रणाम करबे, तो अगर मुके आराधना करबे, तो मैं ये सब कुछ मैं तो के दे दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन लूका 4, 5, 7 वहां पर एक चीज क्लियर लिखेला। लूका 4 अध्याय के 5 से। ताप शैतान यीशु के ले गेले करो, बस एकदम माने पल भर में, थोड़े ही समय में पूरा राज के दिखले, सब कुछ के दिखा दे माने। और शैतान यीशु के बोलो थे, इकर सब अधिकार मैं तो के दे दूं। शैतान के कब मिले रे पृथ्वी के अधिकार, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। फिर देख, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है। शैतान यहां बात करते हैं यीशु मसीह से, देख इगला मोय सबटा मैं तो के दे देबो, किले की ई सबटा मोके देवल जाए। परमेश्वर तुके कभी भी नहीं दे। परमेश्वर आदमी के दे रहे, का के दे रहे? भजन संगीत 115 जब हमरी पढ़ीला वहां पर हमरी पहला परमेश्वर ने आदमी के दे है अधिकार पृथ्वी, लेकिन यह शैतान बोलते इगला सब मौके देवल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कब ले रहे? जिस दिन आदम और हवा वो शैतान के वचन जब विश्वास कर लेन, शैतान के वचन जब उसे मान लेन, मीनिंग उनके शब्दों थे जब उसे मानी नहीं लेन, उसी दिन औदेठन से छीन के ले ले और आसानी से औदेठन से ले ले। इसलिए यहां पर बोलते हैं इगला सब कुछ मौके देवल जाए। हालेलुया। तो शब्दों सुने का गलती नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना हमने शब्द सुनी है कि नहीं? कितना आवाज सुनिए ना, हमने बुरा बुरा आवाज सुनीला, अंदर पड़ोसी में झगड़ा होने से हमने सुना पहला, रास्ते में जब जाएला सुना पहला, कितना कुछ माने हमने अपने कानों से सुनीला। सुन ले पाप हो जाएला? नहीं है, सुनने से कोई पाप नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुने के बाद में वो वचन जब सुनी सिला और जब उठा के मानी सिला, अगर वो गलत वचन सुन ले और गलत तो काम करेगी स्टार्ट कर ले, तब जाके गलती हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए बाइबल यहां बताते उस समय पूरा दुनिया टके, पूरा पृथ्वी टके धोरी के शैतान के नहीं दे रहे, उकर वचन के माने के द्वारा उकर हाथ में दे रहे। इसीलिए शैतान यहां पावर के साथ बोलते यीशु के। प्रेज़ द लॉर्ड। और शैतान हमेशा कब है, क्या है, तलाश में थकते रहे यीशु मसीह के। और इसीलिए यहां पर बोलते हैं ये सब कुछ मौके देवल जाए। मुके एक बार आराधना कर, मुके गिरी के प्रणाम कर। जेरकम पहला आदम और हवा, पहला परमेश्वर का स्वरूप, जे पहला परमेश्वर है, उस समय जेरकम मुके आराधना करें तो भी मुके कर। लेकिन यीशु मसीह दूसरा आदम बने क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनके पता है पहला आदम की गलती कर रहे हैं, इसलिए सही सही जवाब देते। परमेश्वर के छोड़ और काखो प्रणाम नहीं कर, इटा लिखा ला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई भी चीज के लोभ नहीं कर ले। परमेश्वर यीशु मसीह उस समय में चलते रहे, कब समय में कौन सा बात करे लगी, कौन सा समय में किनको काम करे लगी, उस समय के अनुसार यीशु मसीह चलते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर यीशु समय के साथ वो काम करिए है। सो वचन के द्वारा ही एक वचन, जैसा कि वचन
मैं बात करूं यहां डिसिप्लिन के विषय में, एक अनुशासन के बारे में, या डिसिप्लिन के बारे में। डिसिप्लिन का मतलब नियम में थकी के जब हमने काम करीला, और जैसा कि एक अनुशासन, जब एक पास्टर्स या कोई भी आदमी जब बात करे ना, तो उकर बात के जब हमने सुनीला, सुने के बाद में जब हम उकर बात के मानीला, हाँ वो बात सबसे बड़ो हो जाएगा। बाइबल यहाँ लिखेला आदि में वचन रहे और वचन परमेश्वर के साथ रहे और वचन परमेश्वर रहे। तो वचन रहे, उस शब्दों रहे, जब हम बात के विश्वास करीला तब वो वचन परमेश्वर बनी जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम वचन के विश्वास करीला, वो वचन के जब हम मानीला तब वो वचन परमेश्वर बनी जाएगा। मैं जैसे यहाँ तो उधर के एक बात बताता हूं, मैं कुछ आवाज निकला था, मैं शब्दों के बताता हूं, और जब तोरा मोर शब्दों के जब तोरा सुनोला, विश्वास करोला, तो तोरा मोके विश्वास नहीं, मोके भरोसा नहीं, मोर शब्दों के जब तोरा भरोसा करोला, वो शब्दों वो वचन ही परमेश्वर बनी जाएगा। हालेलुया। और तोरा मोके नहीं, पर उस शब्दों के विश्वास करता, और उस शब्दों के लगे परमेश्वर लगे। हालेलुया। तो तोरा वो वचन के नहीं, पर वो वचन में वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर के तोरा विश्वास करिए। हालेलुया। इसलिए बाइबल यहाँ ऐसा बताया कि जब हमने वचन सुनीला, बाइबल बताया वचन ही परमेश्वर के साथ रहे, और वचन खुद परमेश्वर रहे। तो जब शैतान जब बात कर ले उधर संगे आवाज दे ले, और उसमें वचन के विश्वास कर ले, और वो वचन के जब माने की स्टार्ट कर लेन, वचन के अनुसार जब उसमें वो फल के जब खा लेन और उठे एक्सेप्ट जब कर लेन, तो वो वचन में वो शैतान रहे। प्रेज द लॉर्ड। और उसमें वचन के मानी के वो शैतान के उसमें अपना प्रभु बनाए ले। तो इसीलिए बाइबल यहां बताया इपीसी 5 अध्याय 22 पद में, इपीसी 5:22, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल यहां बताते हैं पत्नियों, मतलब जितना भी शादीशुदा है उन सारे पत्नियों को बाइबल यहां बताते हैं पत्नियों, तुम प्रभु के अधीन, तुम अपने अपने पति के अधीन रहो। हालेलुया। किले की बिना अधीनता से सब कुछ गड़बड़ी हो है। जैसा आदम और हवा उधर के एक रूल्स दे रहे हैं, उधर के एक डिसिप्लिन दे रहे हैं, और वो डिसिप्लिन में और आना थके पड़े, वो डिसिप्लिन चीज के और बुझा नहीं पड़े। हालेलुया। और उसमें दूसरा के अधीन में थकी गए, परमेश्वर के अधीन में नहीं थकी गए, दूसरा के अधीन में थकले। इसलिए परमेश्वर वहां सबके आवाज देला, के तुदर के चिता ले, के तुदर के बता ले कि तोरा नंगा, मीनिंग तोरा कार अधीन में आ, के तुदर के सिखाया, के तुदर के बताया है। हालेलुया। तो आज भी ऐसे एक सवाल है, डिसिप्लिन के मतलब हंदर ऊपरे जे रूल्स करेला, हंदर ऊपरे जे नियम चलेला, उ नियम के अनुसार जे हमरे काम करेला, उ नियम के अंडर में जे थकीला, वही डिसिप्लिन लगे। हालेलुया। और नियम का मतलब, रूल्स का मतलब जे हंदर ऊपरे रूल करेला, जे हंदर ऊपरे अधिकार जताला, उके बाइबल में लॉर्ड बोल के लिखे, यानी प्रभु। प्रभु वह लगे, लॉर्ड वह लगे जे हंदर ऊपर अधिकार जताला। जैसे भी कई बार हमने सुनीला अदालत में, कोर्ट में मिलोट मिलोट ऐसा बोले ना, तो इकर मतलब हंदर से जे हंदर ऊपर जे अधिकार है, अधिकारी के लॉर्ड बोले ना। प्रेज द लॉर्ड। मीनिंग वो हंदर मालिक लगे, हम लोग के अंडर में आए, वो हंदर के अधिकार जताया है। जैसा कि आदम के परमेश्वर अधिकार दिले, तो जार जार ऊपरे परमेश्वर आदम के अधिकार दे रहे, वो अदर खातिर लॉर्ड रहे। की रहे? लॉर्ड मीनिंग प्रभु। प्रभु माने वो परमेश्वर नहीं, वो यह परमेश्वर के विषय में बात नहीं करते,
एक अधिकारी के विषय में बात करी है। तो बाइबल यह बताते हैं कि हर पत्नियों को अपने पति के अधीन में थाकी बोलते हैं, या फिर मैं क्या ऐसा भी बात करूं, हर एक चर्च के, हर एक मंडली के एक हस्बैंड का मतलब एक पास्टर्स के अधीन में थाकी बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और पास्टर्स मसीह के अधीन में, बाइबल बताला हर पत्नी के सिर पति लगे और हर पति का सिर, प्रेज द लॉर्ड, मसीह लगे। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल यह बताते हैं, हे पत्नियों तुम अपने अपने पति के अधीन रहो, जिरकम तोरा प्रभु के अधीन में थाकोला उसी तरीका पति के अधीन में थाके के लिए बोलते हैं। या फिर जितना भी चर्च है, हर चर्च को, हर लोगों को एक पास्टर्स के अधीन में थाके बोलते हैं। जिस दिन हमारी पास्टर्स के अधीन में नहीं थकबो, जिस दिन हमारे अपना पति के अधीन में नहीं थकबो, उस दिन सब कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। जैसे आदम और हवा के जिंदगी में होले, अगर उसमें परमेश्वर के अधीन में सही रीति से तकते तो ऐसा नहीं होते। जब उसमें अधीनता चीज के खोई दिले, अधीनता चीज के जब वो वैल्यू नहीं दिले, तब जाए कि ये सब कुछ गड़बड़ी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो अधीन का मतलब इंग्लिश में सबमिट बोल के लिखे, मीनिंग अपने आप के सबमिट करे, अपने आप के समर्पित करे, अपने आप के दे। जैसा एक पति पत्नी अपना पत्नी के अपना पति के सबमिट करे ना, प्रेज द लॉर्ड, एक दूसरे के अधीन में थके ना, उसी तरीका जब हम एक दूसरे के सबमिट करेला, एक दूसरे के अधीन करेला, दूसरा वचन फिर से हम पढ़बो, कुलुसी 3:18 कुलुसी 3:18। जैसा प्रभु में उचित है, हाँ बाइबल यहां ऐसा बताते हैं, पत्नियों जैसा प्रभु में उचित है, जिनको प्रभु में आवश्यकता है, वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। और हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल यह बताते हैं जितना भी पत्नी गिलान सब के अपने अपने पति के अधीन में था बोलते। प्रेज द लॉर्ड। और पति के लगे बताते हैं, हर हस्बैंड के बाइबल बताते हैं अपने अपने पत्नी को प्रेम करे के लिए बोलते हैं, उनके संगे कठोर व्यवहार नहीं करे बोलते। या फिर जैसा मैं उस दिन बतले, हस्बैंड का मतलब या एक पति का मतलब उठा नहीं कि माने शादीशुदा ही लगे। हालेलुया। पति का मतलब पत्नी का साथ देने वाला या पत्नी का हर जरूरतों को पूरा करने वाला, वो एक हस्बैंड लगे। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए बाइबल यहां बताते हैं, इसी के साथ अगर मैं कुछ और बात जोड़बो तो एक पास्टर के भी, एक चर्च के भी पास्टर के अधीन में थाके के लिए बोलते हैं। हालेलुया। और वो पास्टर्स अपना लोगों को अपना चर्च के प्यार करे के लिए विषय में बात करी है, जैसा कि इब्रानी 13:17 में, इब्रानी 13:17। हाँ बाइबल यहां बताते हैं 13:17 में, अपने अगुवाओं की मानो, अपने अगुवाओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। अपने अगुवाओं के आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यह बताते हैं अपने अगुवाओं के आज्ञा को मानो और उनके अधीन में तक। हर विश्वासी लोगों को बताते अपने अगुवाओं के आज्ञाओं को मान और उनके अधीन में थक। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल यहां बताते हैं, मीनिंग एक चर्च में एक पास्टर है और बहुत सारा बिलीवर्स हैं, उन सारे बिलीवर्स के बाइबल बताते हैं अपने अगुवाओं के आज्ञा के मान। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर जब आदम के जब बना ले तो आदम परमेश्वर के अधीन में रहे, और आदम के अधीन में किस के गिला रहे? आदम के अधीन में
जितना भी पृथ्वी में है सब कुछ आदम के अधीन में रहे। जिस दिन आदम परमेश्वर के अधीन से जब वो साइट हो गए, अधीनता चीज के जब वो नहीं मान ले, वो दिन उनके जिंदगी में पूरा गड़बड़ी आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख आले, तकलीफ आले, बीमार आ गए, आशीर्वाद खोई दिले। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत कुछ आदम खोई दिले, सिर्फ अधीन में नहीं हो के वजह से। वो दूसरा के अधीन में हो गए इसीलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं बात कर रहा हूं एक डिसिप्लिन, एक अधीनता के बारे में। अधीनता में कितना पावर है, कितना सामर्थ्य है, कितना ताकत है मन। हालेलुया। तो जिस दिन आदम और हवा परमेश्वर के अधीनता से जब इस साइट हो गए, दूसरा के अधीन में जब थकले, तब परमेश्वर के जितना भी आशीर्वाद, अधिकार, स्वरूप, समानता, मीनिंग, पवित्रता, धार्मिकता, ये सब के उस हेराई दिले, खोई दिले, अधीन में नहीं थके के बजाय से। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बाइबल यहां सिखाएला कि जिस दिन हमरे परमेश्वर के अधीन में जिस दिन हमरी नहीं की, उस दिन सब कुछ हमरी खोई चुकी, हेराई दिली उस दिन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक व्यक्ति के जरूर एक अधीनता में आए गए हैं, एक अधीनता में अंतर्गत आगे गए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल यह बताएला पहला पतरस 2:13 में, पहला पतरस 2:13। एक बार फिर, प्रभु के खातिर मनुष्य गिला जे माने लीडर गिला के बना है, ठहरा है, हर एक प्रबंध करने वाला के लीडर्स जो है उस सबके अधीन में था। हर बाइबल यह बताते जितना भी लीडर्स हैं उस सब लीडर्स के अधीन में था के लिए बोलते हैं। और एक वचन पढ़ो, पहला कुरिन्थी 4:15। पहला कुरिन्थी 4:15। हाँ, किले की, हाँ, अगर मसीह में तोर सिखाने वाला, तो के सिखाने वाला, तो के प्रचार करने वाला 10,000 भी हो पड़ेला, तो भी तोर बाप बहुत नहीं खेन। इसलिए कि हाँ, मसीह यीशु में सुसमाचार के लिए मैं तुम्हारा पिता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आदम के बोलो थे, ए आदम के तो के बता ले कि तो नंगा है। एक मतलब मोर सिवा मोर बाहरे दूसरा के तो के बता ले कि तो नंगा है। तो परमेश्वर इटाई बोले खोजो थे, बहुत सारा पास्टर में से तोर पास्टर के लगे, बहुत सारा लोगों में से तोर अगुआ के लगे, या परमेश्वर आदम की पूछो थे तो एक कार बात सुन ले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर यहां के बताए खोजते थे, एक ही जो उनके अधीन में था। और इस कुरिन्थी की पत्रिका में बोलते हंदर के सिखाने वाला 10,000 भी हो पड़े ना। तो यहाँ से सीखोते, वहां से सीखोते, माने बहुत सारा पास्टर के साथ तो लिंग है, बहुत सारा पास्टर के साथ तो यही, और 10,000 बहुत सारा पास्टर से तो सीखी है। लेकिन फिर भी उकर में से तोर बाप तो एक है। दुनिया में बहुत सारा बाप है, लेकिन उकर में से एक बाप तोर लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ना दुनिया में जितना बाप है सब बाप लगे, एकटा अंदर बाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस पृथ्वी में बहुत सारा पास्टर्स हैं, लेकिन नुकर में से तोर पास्टर के लगे जस्ट अंदर के पहचान करेगा। हालेलुया।
इस दुनिया में बहुत सारा हस्बैंड है, बहुत सारा पति है, लेकिन उकर में से तोर पति के लगे। इस दुनिया में बहुत सारे पत्नी है, लेकिन उकर में से तोर पत्नी के लगे। दुनिया में बहुत सारा बाप है, उकर में से तोर बाप के लगे। दुनिया में बहुत सारा माँ है, उकर में से तोर माँ के लगे। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में बहुत सारा अगुआ है, उकर में से तोर अगुआ के लगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अगर तोर जिंदगी में एक पास्टर के दे है, एक पत्नी के दे है, एक पति के दे है, एक चर्च तो के दे है, अगर तू चर्च के अधीन में नहीं खींच, वो पास्टर के अधीन में नहीं खींच, वो पति के अधीन में नहीं खींच, उस अगुआ के अधीन में नहीं खींच, परमेश्वर तुझे पूछो थे। हालेलुया। के तुझे बता ले कि तू नंगा है। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर चाहते कि तोर पास्टर्स, तोर अगुआ बस एके जनो एक लगे। हालेलुया। इसलिए हंदर बाप एके है। सो बाइबल यहां बताया कि तो 10,000 से तू सुरेख पारिसिला, लेकिन सुसमाचार के लिए एकटा तोर बाप लगे। प्रेज द लॉर्ड। आज यहाँ जितना भी तोरी चर्च में यहाँ हो सकेला, तोरा अलग अलग जगहों से सुनिया शायद, लेकिन तुझे पास्टर के लगे। प्रेज द लॉर्ड। तुझे आत्मिक पास्टर के लगे, बस पहचान करेगा, उके जाने का है। और बाइबल सिखाला तू के अधीन में था। प्रेज द लॉर्ड। कारण ये अधीनता ही हंदर के बहुत सारा ब्लेसिंग आशीर्वाद लेके आया। ये अधीनता ही हंदर के बहुत सारा सामर्थ्य लेके आया। प्रेज द लॉर्ड। अधीनता के द्वारा ही हमने सब कुछ हमने प्राप्त करे पारेला। अधीनता के वजह से जब हमरे अधीनता नहीं थकबू, उदिन सब कुछ हमने खोई चुकबू। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल यह बताया हंदर के अधीन में थके गए, और परमेश्वर के वचन अंदर के अधीन में थके के लिए सिखाया। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर बहुत अच्छा, बहुत भला है, और परमेश्वर चाहेला कि हमें परमेश्वर तोर मोर जिंदगी में एक एक पास्टर दे हैं, एक एक अगुआ दे हैं, और वो अगुआ वो पास्टर एक गिफ्ट लगे, परमेश्वर के दिया हुआ एक गिफ्ट लगे। हालेलुया। और परमेश्वर हमेशा के द्वारा बात करेला जैसे के रात में था। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारा पास्टर से नहीं, बस एक शारीरिक बाप है और एक आत्मिक बाप है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तो अंदर सब कुछ लगे, लेकिन पृथ्वी में अंदर खातिर एक शारीरिक बाप है और एक आत्मिक बाप है। शारीरिक बाप जे तुझे के जन्म दे, माँ जे तुझे के जन्म दे। हालेलुया। लेकिन सुसमाचार में आज जे तुझे के आत्मिक में बढ़ाया है, वो तुझे पास्टर लगे, वो तुझे भविष्य वक्ता लगे। हालेलुया। वो तुझे प्रचारक लगे। प्रेज द लॉर्ड। बस उकेर बात सुन और उकेर अधीन में था। परमेश्वर उकेर द्वारा तुझे जिंदगी में बहुत सारा ब्लेसिंग के थी। हालेलुया। जैसे क्लास बच्चन हमारी पढ़बो और आगे हमारी प्रार्थना करबो। शायद याकूब 4 अध्याय 7 पद में, याकूब 4 अध्याय और उकेर 7 पद में यहां से लिखे, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, हाँ, और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। किले कारण अधीन में शक्तियां है, अधीन में आशीर्वाद है, वो अधीनता में परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड। उस अधीनता में अंदर स्वास्थ्यपन छिपा हुआ है। हालेलुया। उस अधीनता में ही अंदर सब कुछ अच्छा ही चीज छिपा हुआ है। तो इसीलिए जब हमरे अधीन में आ जाएला, आशीर्वाद आ जाएला, वो पावर आ जाएला, वो शक्ति आ जाएला, वो सब कुछ जब आ जाएला, तो हमरे ऑटोमेटिकली हमरे शैतान के आसानी से हमरे उसके सामना करे पारबो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के अधीन में आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। तब उसके सामना कर तो तोर पास से भागी निकली। एक मतलब शैतान हंदर पास में था गेला। प्रेज द लॉर्ड। हंदर थीने था, हंदर सामने था गेला।
और शैतान हांदे ठीने था गेला। जैसा उस दिन हमने बता ले, शैतान दूसरा कहीं भी नहीं था गेला, अंदर सोच विचार में काम करे लो, अंदर सोच में, अंदर विचार में, अंदर प्राण में, अंदर मन में वो काम करेला। प्रेज़ द लॉर्ड। सो जिस दिन हमने वचन के सुनी के, वो वचन के सुनी के जब हमने विश्वास करेला और वचन के हिसाब से जब हमने सही मायने में जब हमने चलेला, अपना मन जब हमने परिवर्तन करेला, वो शैतान अंदर से भाग के निकलेला। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन के अधीन में आ जाएगा। बाइबल बताएला परमेश्वर के अधीन में आ जा, शैतान के सामना कर तो वो तोर पास से वो भागी के निकली, वो भागी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो अधीन में थके गए और अधीनता उस सब कुछ के लेके आयला जो कुछ भी हमने खो चुकी है, जो कुछ भी हमारे पूर्वज या पहला आदम जो खो चुके हैं, हमरे जब अधीन में आयला उस सब कुछ चीजों के हमरे लेके आयला। हालेलुया।